जुल्म का अंजाम हमेशा वापस जालिम तक पहुंचता है। कदीम फारिस के बुजुर्ग सादी एक कहानी बयान करते हैं। कदीम शहर मुल्तान के मसरूफ बाजारों में, जहां मसालों की खुशबू और गुजरने वालों की धूल आपस में मिलती थी, एक आदमी रहता था जो बहुत लालची था। उसे सब लकड़ी चोर के नाम से जानते थे, क्योंकि वो गरीबों के हाथों से जलाने की लकड़ी छीनकर अमीरों को भारी कीमत पर बेच देता था। पर चुराई गई लकड़ी एक शिकस्ता दिल की आह थी। हर उठते हुए धुएं में दुख की फरियाद थी। एक दिन एक दोस्त ने उसका जालिमाना अमल देखकर उसे नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी चोर ने हंसकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका दिल सिक्कों की खनक से सख्त हो चुका था। गरीबों के पास कुछ नहीं है और अमीरों के पास सब कुछ है, मैं अपना हिस्सा क्यों न लूं? उसने कहा। उसके दोस्त ने सर झुकाकर कहा कि इसे इस जुल्म की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन लकड़ी चोर ने उसकी बातों पर तवज्जो न दी। वो अपने लालच में अंधा हो चुका था, मगर किस्मत का कुछ और ही इरादा था। एक शाम जब लकड़ी चोर अपने नाजायज माल को गिन रहा था, उसके बावर्ची खाने में आग की एक चिंगारी भड़की और पल भर में पूरा घर इस भड़कती हुई आग की लपेट में आ गया। लकड़ी चोर ने खौफजदा आंखों से अपनी दौलत को जलकर राख बनते देखा। उसके जलते हुए घर का धुआं उन दिलों के गम का धुआं बन गया जिनके साथ उसने जुल्म किया था। वो अपने बर्बाद घर में खड़ा था जब उसका दोस्त वहाँ से गुजरा। लकड़ी चोर ने अपने चिकनाचूर गरूर को देखकर हैरत से अपने साथ हुए हादसे पर सवाल किया। उसके दोस्त ने अफसोस भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे घर को भस्म करने वाली आग गरीबों के दुख के धुएं से सुलगाई गई थी। क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि उनकी आहें आसमान तक पहुँचती हैं? शर्मिंदा लकड़ी चोर ने अपने अमाल के बोझ को महसूस किया। वो धुआं जो कभी उसके लालच की अलामत था, अब उसकी बर्बादी की निशानी बन चुका था। उसने अपनी दौलत दूसरों को तकलीफ देकर इकट्ठी की थी और आखिरकार वही तकलीफ उसे बर्बाद कर गई। उस दिन के बाद से लकड़ी चोर एक बदला हुआ इंसान बन गया। उसने उन लोगों को ढूंढा जिनके साथ उसने जुल्म किया था, और जो कुछ उसके पास बाकी बचा था उन्हें बतौर कफारा पेश कर दिया। अगरचे उसकी दौलत खत्म हो गई, लेकिन उसका दिल हल्का था। उसने एक तल्ख सबक सीखा जो उसके चेहरे की झुर्रियों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। एक जख्मी दिल से उठने वाला धुआं हमेशा वापस पहुंचता है। यूं लकड़ी चोर की कहानी एक लाजवाल सबक बन गई। हकीकी दौलत मादी चीजों में नहीं, बल्कि हमदर्दी और रहमदिली में है। जिंदगी के इस अजीम ताने बाने में हर अमल, चाहे कितना ही छोटा हो, अपना निशान छोड़ जाता है, और एक जख्मी दिल से उठने वाला धुआं हमेशा अपने मंबा तक पहुंचकर अपने साथ इंसाफ और निजात के बीज लेकर आता है।